अगर ईरान और इजराइल की जंग छिड़ती है तो इसका मैदान सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं होगा। इसकी चिंगारियां दिल्ली, वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक महसूस होंगी। सवाल उठता है कि जब बम गिरेंगे और मिसाइलें दौड़ेंगी तब भारत के वो 5 पक्के दोस्त जिन पर हम सालों से भरोसा करते आए हैं, क्या वो हमारे साथ खड़े होंगे या हमें अकेला छोड़ देंगे? आज ONOG न्यूज़ पर हम करेंगे तीखा विश्लेषण। सऊदी से लेकर रूस तक भारत के 5 बड़े रणनीतिक दोस्त इस संभावित वॉर में किसके खेमे में खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। सवाल है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग में भारत खुद को कहां और किसके साथ खड़ा पाता है। भारत के लिए ये जंग एक डिप्लोमेटिक माइनफील्ड है। एक तरफ ईरान है जिससे भारत को चाबहार पोर्ट चाहिए, एनर्जी सप्लाई चाहिए और अफगानिस्तान तक पहुंच का रास्ता चाहिए। दूसरी तरफ है इजराइल जो भारत को हाईटेक हथियार देता है, ड्रोन देता है और डिफेंस इनोवेशन में साझेदारी करता है, यानी सबसे बड़ा पार्टनर है। दोनों ज़रूरी हैं भारत के लिहाज से, मगर अगर ये दोनों आपस में भिड़ते हैं तो भारत के सामने कूटनीति नहीं रणनीति की परीक्षा होगी। भारत की विदेश नीति का सबसे कठिन इम्तिहान है जब दोनों दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएं। ईरान और इजराइल दोनों भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत किसे चुने। यहाँ हैं 2 सच्चाइयाँ जो चुभती हैं, लेकिन भारत को उन्हें अनदेखा करने का विकल्प नहीं है। ईरान भारत के लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक रास्ता है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए। ईरान से भारत हर साल लाखों बैरल तेल खरीदता था। वो सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद था, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों ने ईरान को झुका दिया। अब ईरान रूस और चीन के कैंप में जा रहा है और अगर भारत ने इजराइल का साथ दिया तो चाबहार खतरे में पड़ सकता है। मतलब भारत का वेस्टर्न गेटवे बंद हो सकता है या यूं कहे कि क्लोज हो सकता है। दूसरी तरफ है इजराइल जो भारत को स्पाइक मिसाइल, फॉल्कन रडार, हेरॉन ड्रोन और एंट्री ड्रोन टेक देता है। आज भारतीय सेना जिन आधुनिक हथियारों पर निर्भर है उनमें से कई इजराइल के बिना अधूरे हैं। कहीं कोई आतंकी हमला हो तो भारत को तुरंत ज़रूरत हो, इजराइल हथियार देने वाला पहला देश होता है। लेकिन इजराइल की विदेश नीति साफ है, या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। मतलब अगर भारत ने ईरान की तरफ झुकाव दिखाया तो डिफेंस सप्लाई में रुकावट आ सकती है और आज की जंग में हथियार वही जीतता है जिसके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी हो। दोनों इजराइल के पास हैं। तो ये तो रही भारत की, लेकिन सवाल है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग में भारत के 5 सबसे पक्के दोस्त किसके साथ खड़े हो सकते हैं। इसमें पहला नंबर है रूस का। रूस के साथ दोस्ती पुरानी पर झुकाव नया। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे 1971 हो या यूक्रेन वॉर के समय भारत की तटस्थता पर चुप्पी। लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई में रूस का झुकाव ईरान की तरफ है। सीरिया में रूस और ईरान साथ लड़े, हथियारों की सप्लाई भी चल रही है। इसका मतलब अगर रूस खुलकर ईरान के साथ गया तो भारत के लिए बैलेंस बनाना बेहद मुश्किल होगा। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, स्ट्रेटजिक पार्टनर पर इजराइल का रखवाला। अमेरिका का झुकाव कहीं छिपा नहीं है। इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंडर वही है। भारत और अमेरिका की दोस्ती क्वाड से लेकर टेक डिफेंस तक फैली है। लेकिन अगर भारत ने ईरान की तरफ हल्का भी रुख दिखाया तो अमेरिका की नज़रें बदल जाएंगी। भारत के लिए अमेरिका को नाराज़ करने का मतलब चीन को बढ़ावा देना है। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में है सऊदी अरब, तेल वाला दोस्त पर अब शातिर प्लेयर। खाड़ी देशों की नीति अब डिप्लोमेसी से हथियारों की लॉबी तक फैल चुकी है। सऊदी चाहेगा कि भारत न्यूट्रल रहे, लेकिन बैकडोर सपोर्ट इजराइल को मिलने की संभावना ज़्यादा है। भारत के लिए दोस्त दिखावे में दोस्त और असल में दबाव बनाने वाला बन सकता है। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में है फ्रांस, भरोसेमंद लेकिन यूरोपीय लॉबी का हिस्सा। फ्रांस भारत को राफेल बेचता है, न्यूक्लियर पावर में सहयोग करता है, लेकिन वह भी इजराइल के साथ खड़ा होगा। यूरोप में किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाए, यानी कि
फ्रांस दोस्त है, लेकिन हालात बिगड़े तो वह अपने कैंप में चला जाएगा। और 5वें नंबर पर इस लिस्ट में है यूएई, बिजनेस वाला दोस्त जो हवा का रुख देखता है। यूएई ने भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिटेल तक, लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में यूएई खुद को न्यूट्रल फेस दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। भारत को यहाँ से कोई स्पष्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ शांति की सलाह और दबाव। भारत खुलकर किसी के साथ नहीं जाएगा, ये तो तय है, लेकिन कूटनीति का खेल सिर्फ चुप रहने से नहीं चलता। भारत को चाहिए डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स ईरान और इजराइल दोनों में मजबूत रखे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर युद्ध विरोधी पक्ष ले और अंदर खाने अपने एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस इकोनॉमी का विकल्प तैयार रखें, क्योंकि इस जंग का असर भारत की इकोनॉमी, ऑयल इंपोर्ट और ग्लोबल पोजिशनिंग तीनों पर पड़ेगा। तो सवाल सीधा है कि अगर ईरान और इजराइल आमने सामने होते हैं तो भारत के 5 सबसे पक्के दोस्त क्या भारत के साथ खड़े होंगे? जवाब है शायद ही कोई खुलकर हमारे साथ आएगा। भारत को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और यही सच्चाई है। ये था ONOG न्यूज़ के लिए विशेष विश्लेषण। भारत के परिप्रेक्ष्य में ईरान और इजराइल का अगर जंग हो तो क्या होगा? अगर आपको ये रिपोर्ट सोचने पर मजबूर कर गई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर बताइए कि भारत को किसका साथ देना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।